बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। वेंडर बाइज बनाना at 3 for a rupee। मतलब 3 बनाना उसने 1 रुपए में खरीदा है एंड सेल्स एट 4 फॉर अ रूपी। 4 बनाना को वो 1 रुपए में बेच रहा है। तो जिस जैसे पिछला 8 वाला क्वेश्चन था कि 4 नोटबुक को 28 रुपीज में खरीदा था और 5 नोटबुक 57 रुपीज में बेच रहा था, तो उसमें हमने इन दोनों नंबर का एलसीएम लिया था और एलसीएम लेकर फिर हमने ये निकालने की कोशिश करी थी कि सीपी और एसपी कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर भी वही चीज करेंगे। सारे क्वेश्चन लगातार जो आ रहे हैं वो सेम टाइप के हैं कि हम मान लेंगे, कंसीडर एक नंबर मान लेंगे, तो 3 और 4, 3 फोर जा कितना हो जाता है, 3 फोर जा हो जाता है 12। हम कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर वेंडर बाय या वेंडर बाउट 12 बना। क्यों 12 माना? क्योंकि 3 फोर जा 12 हो जाता है। वेंडर ने जो बनाना खरीदा 12। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाता है हेयर, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज इक्वल टू 12। अब हमें सीपी और एसपी निकालना है। सो सीपी सीपी ऑफ 3 बनाना निकालना है, सीपी ऑफ एसपी ऑफ बनाना निकालना है। सीपी ऑफ बनाना क्या हो जाएगी? सीपी ऑफ बनाना 1 रुपए में खरीदा है उसने 3 बनाना, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 12। और एसपी ऑफ बनाना 1 रुपए में उसने बेचा है 4 बनाना, तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2। सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 3 फोर जा 12, 4 3 जा 12। तो ये एसपी और सीपी हमारी निकल आई। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि एसपी क्या है, हेयर एसपी इज लेसर देन सीपी, सीपी ज्यादा है। जब भी सीपी ज्यादा होती है तो क्या होता है? लॉस होता है। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस करते हैं, तो लॉस क्या है? लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी कर देंगे, यानी कि 4 में से 3 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 1। लॉस जो है वो 1 है, रुपए 1। और इसका फिर लॉस पर्सन निकालना है। लॉस पर्सन फॉर्मूला पता है आपको, वो निकाल लीजिए। बोलो क्या होता है लॉस पर्सन फॉर्मूला? बोलो। Loss is 200 upon CP. ठीक है, यहाँ लॉस 1 रखिएगा, सीपी रखिएगा, कितना? सीपी है 4, 100/4, और कितना हो जाएगा ये? 25%। 25%, 100/4, 25% आंसर। बिल्कुल 8 वाले क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 10। शॉपकीपर बाइज अ सर्टेन नंबर ऑफ पेन। कितना पेन खरीदा है ये नहीं पता है, कह रहे सर्टेन नंबर ऑफ पेन खरीदा है। तो सर्टेन नंबर ऑफ पेन हमें मानना पड़ेगा। कैसे मानेंगे? देखो, इफ द सेलिंग प्राइस इज 5 पेन इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 पेन, यानी कि 7 पेन को जितने में खरीदा है वो बराबर है बेचा है, दोनों रुपया बराबर है। सीपीएसपी 7 पेन की सीपी 5 पेन के एसपी की बराबर है। तो फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक, तो यानी कि हमें सीपी नहीं पता, सीपी कितनी है, 7 पेन की सीपी कितनी है ये हमें नहीं पता। बस इतना कह रहा है कि 7 पेन की जो सीपी है, 7 पेन की जो सीपी है बराबर है 5 पेन की एसपी के। तो यहाँ हम कंसीडर कर लेंगे कि लेट
CP of 7 pen, B रुपए X। 7 पेन की जो CP है X रुपए है। जब 7 पेन की CP X रुपए है, CP ऑफ 1 पेन कितनी हो जाएगी? CP ऑफ 1 पेन कितनी हो जाएगी? X बाई X 7, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, यहाँ पे 1 है, CP ऑफ 1 पेन 1X, यानी कि X, और यहाँ पे 7 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या करते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ज्यादा का पूछ के जब एक के बारे में पूछता है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। X बाई 7 रुपीज एक पेन की हमें CP पता चल गई। इसी तरह से बेस्ड ऑन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है कि 5 पेन की जो SP है 7 पेन की CP की बराबर है। तो यानी कि SP और 5 पेन किसके बराबर है? CP ऑफ 7 पेन। CP ऑफ 7 पेन, और CP कितनी है 7 पेन की? अभी हमने माना रुपए X, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? रुपए X के बराबर हो जाएगा। तो 5 पेन की SP X रुपए है, तो SP ऑफ 1 पेन कितनी हो जाएगी? फिर वही तरीका, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1X X अपॉन 5 रुपीज। अब हमको क्या मिल गया? हमको SP और CP, एक एक पेन की SP और CP हमें मिल गई, ठीक। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि HP कितनी है। एक पेन की CP है X बाई 7, और एक पेन की SP है X बाई 5 है। कौन बड़ा है यहाँ पर? कौन बड़ा है? हेयर तुम्हारे पास SP बड़ा है कि CP बड़ा है? Of course, हाँ, क्योंकि X को 5 भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पे X को 7 भाग कर रहे हैं। जितना ज्यादा डिवाइड करेंगे उतना छोटा होता चला जाएगा। Of course, X अपॉन 5 ग्रेटर देन X अपॉन 7। तो इसलिए SP बड़ा हो गया। SP बड़ा हो गया तो यानी कि हैंस क्या हो गया? यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट का फॉर्मूला तुम जानती हो क्या होता है? SP माइनस CP। SP माइनस CP करके यानी कि X बाई 5। मतलब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि अच्छा फ्रैक्शन सॉल्व कर पाएगा कि नहीं, इसलिए मुझे सॉल्व करना पड़ता। तुम लोग मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिला दो कि हम सॉल्व कर लेंगे, हम यहीं पे छोड़ दें, कैलकुलेशन पार्ट खुद से कर लो। 5 और 7 का एलसीएम 35, 7 5 35, 5 से डिवाइड किया 35 को, 7 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से 7 से डिवाइड किया 35 को, 5 आया, 5 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। 7 में से 5 माइनस किया, 2x अपॉन 35। प्रॉफिट आ गया 2x अपॉन 35। अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, जो खुद से निकाल लेंगी फॉर्मूला लगा। फाइंड बाय योरसेल्फ, ठीक, आंसर आ जाएगा। अभी आज कुछ 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? फाइंड द सेलिंग प्राइस। एसपी निकालना है व्हेन कॉस्ट प्राइस इतना, प्रॉफिट इतना हो। तो सो इजी, कुछ नहीं है, निकाल लोगी ना। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाते हुए प्रॉफिट निकालूंगी। पहले इसमें देखो क्या करना है, मैं स्टेप लिख दे रही हूँ। उसका फर्स्ट स्टेप ये कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाते हुए क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट, ठीक है। जब प्रॉफिट आ जाएगा तो फिर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाकर, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। तो सीपी पता है, एसपी निकाल देंगे। डू बाई योरसेल्फ। DIY होता है डू बाय
योरसेल्फ, DBY। ओके, अब है कॉस्ट प्राइस इतना है, लॉस परसेंट इतना है, तो इसमें क्या निकालना है? फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसमें भी सेलिंग प्राइस निकालना है, तो इसका भी फॉर्मूला वही है, परसेंट का फॉर्मूला लगाते हुए लॉस निकाल लेंगे, और जब लॉस आ जाएगा तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? सीपी माइनस एचपी। तो उसमें से सीपी की वैल्यू दी हुई है, सीपी की वैल्यू कितनी है? 380, रख कर एसपी निकाल लेंगे, लास्ट में पता चल जाए। ठीक है, सो 11th डू बाय योर। नहीं आता तो फिर पूछना। मैं 12th वाला क्वेश्चन बता रही हूँ। A dealer bought a number of eggs at 36 रुपीज में, मतलब खरीदा है 36 dozen and sold them 50%। यही है क्वेश्चन, फाइंड द सेलिंग प्राइस पर एग। यहाँ पे क्या है? रुपए है, ये रुपए 36 है। रुपीज है, रुपीज है। हाँ, ठीक। तो डीलर बाउट, जो सीपी है डजन, वो यानी कि एक दर्जन की जो सीपी है कितनी है? 36। तो इट इज गिवन सीपी अ डजन एग। अ डजन एग का मतलब हो गया 12 यूनिट, 12 एग। 12 एग की जो सीपी है वो है रुपए 36, एंड सोल्ड देम एट 50% प्रॉफिट। यानी कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है? बिल्कुल वैसे ही 11 क्वेश्चन की तरह है, प्रॉफिट 15। हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, सेम क्वेश्चन जो अभी 11 बताया। तो क्या करोगी? हाँ, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट इक्वल प्रॉफिट अपॉन सीपी। 1 CP। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है? प्रॉफिट दिया है 50% है, तो प्रॉफिट परसेंट की जगह लिख 50। प्रॉफिट नहीं पता, मल्टीप्लाई 100, सीपी कितना है? 36। ओके, अब ये पी को यही रखते हैं, इंटर एक्सचेंज करते हैं इक्वल साइन के इधर, तो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 36। जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। 51 से 50, 50 टू 30, 52 से 100, और 2 से 18। प्रॉफिट कितने का आ गया? प्रॉफिट आ गया 18 रुपीज का। तुमको निकालना क्या था? सेलिंग प्राइस निकालना था। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट है 18 रुपीज का, एसपी निकालना है, सीपी कितना है? 36। सीपी 6। तो 18 प्लस 36 कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगी। 36 10 46 50 46 प्लस 8, ये आ गई एसपी। लो सॉल्व। ठीक, नहीं अभी आंसर नहीं आया, यहाँ पे कह रहे क्वेश्चन में फाइंड द सेलिंग प्राइस पर एग। एग की बताना है, तो भाई हर एग की सेलिंग प्राइस कितनी होगी? तुमने दर्जन के हिसाब से बताइए ना। ये जो एसपी है वो किसकी है? ये जो एसपी है, एसपी ऑफ आ डजन एग, एक दर्जन एग की एसपी है। वो हाँ, एसपी ऑफ पर एग, यानी कि वन एग की एसपी कितनी हो जाएगी? 54 को 12 से डिवाइड कर।
कितना हो जाएगा ये? बोलो, हाँ, डिवाइड करो। 2 6 are 12, 2 2 are 4, 2 7 are 14, 3 से 3 9 are 27, 3 2 are 6, तो 2 से कितना आ जाएगा ये? 2 4 are 8.5, 4.5 एंड ठीक। हाँ, कि जब भी अगर 3 फ्रैक्शन इस तरह से हो ए बी सी, तो इसको सी को ऊपर कर देते हैं, ए सी अपॉन बी हो जाता है। लेकिन अगर ए बी सी और डी ऐसा अपॉन में हो, तो ये दोनों आपस में, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई जाते हैं, यानी कि ए मल्टीप्लाई डी और बी मल्टीप्लाई सी, ये होता है। अगर तुम इसको सॉल्व कर भी रही हो, जैसे कि 20% को सॉल्व कर रही हो, टी मल्टीप्लाई 100 अपॉन एक्स बाई 60,000, तो ये 60,000 ऊपर आ जाएगा। नीचे से बचेगा एक्स। अब यहाँ से हमें पी अलग करना है, तो ये 20% मल्टीप्लाई एक्स, और ये सारा नीचे चला जाएगा 100 और 60,000, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? पूरा पी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से पर्सन का निशान हटा के यहाँ पे 100 कर लोगी, पर्सन का निशान कैंसिल हो जाएगा, फिर जो सॉल्व करना है वो कैलकुलेशन करके सॉल्व कर सकती हो। तो ये फ्रैक्शन पार्ट समझे रहो कि जब ए बी सी इस तरह से फ्रैक्शन में हो, तो सी ऊपर चला जाता है, इसमें अपन भी नोट कर लो इसको। और ए बी सी डी जब रहते हैं, ए डी मल्टीप्लाई बी सी हो जाए। ये सारी चीजें नोटेड रखो कैलकुलेशन पार्ट में, जो अक्सर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त गलत सॉल्व कर देती है। नोट कर लिया? हाँ, चलो देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। मिस्टर घोष परचेज रिस्ट वॉचेस वर्थ 60,000। तो जो 60,000 जो टोटल, ये जो टोटल सीपी है वो 60,000 है। कोई तुम्हारे पास बोल रहा है कंटिन्यूअसली? he sold one third of them at a profit of 30%, यानी कि ये ए इंस्टॉलमेंट जो है वो 30% के profit में बेचा गया, बी इंस्टॉलमेंट जो है 20% के प्रॉफिट में बेचा गया, वन थर्ड और एंड द रिमेनिंग वन थर्ड, तो वन थर्ड रिमेनिंग कितना होगा? अगर हम 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, मतलब ये रिमेनिंग है, हमें पता है कि पीछे थर्ड ही होगा, ये रिमेनिंग की जगह अगर हम मान ले कुछ भी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो 1/3 1/3 1/3, ऊपर 1 है ना, 1 + 1 + 1 + 3, यानी कि 3/3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो रिमेनिंग भी कितना है? 1/3 है। एक मिनट रुको।
Mr. Ghosh purchased wristwatches of rupees 60,000. He sold one third of them at a profit of 30%, one third at a profit of 20%, and the remaining at a loss of 5%. Calculate overall profit or loss percentage. मतलब 3 पार्ट हैं इसमें, कुछ डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने, फिर क्लास एंड हो गई थी। देखें क्या है इसमें। इसमें मिस्टर घोष परचेज रिस्ट वॉच बहुत रुपीज 60,000। तो ये जो 60,000 है कॉस्ट प्राइस, इतने में खरीदा है, इसके 3 पार्ट हो गए हैं। पहला पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, और रिमेनिंग पार्ट यानी कि 3 पार्ट है। तो इसको वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड क्यों ले रहे हैं, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर 3 पार्ट हैं और 3 को अगर हम इस तरह से प्लस कर लें तो क्या हो जाएगा, सबका एलसीएम लेंगे, 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/3, और फुल होल यानी कि 1 आ जाएगा। 1 का मतलब हो गया होल, पूरा। ठीक, तो यही चीज हम समझा रहे थे उस दिन उस क्वेश्चन में कि वन थर्ड 3 पार्ट है, तो 3 पार्ट का मतलब कि जो सीपी आई है 60,000, उसका हम वन थर्ड निकाल लेंगे। ठीक, अब हम ये पूरा इरेज कर देते हैं, ये समझाने के लिए था। चलो देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जो कॉस्ट प्राइस है तो लेट्स डिवाइड डिवाइड कॉस्ट प्राइस इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स। तो 3 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस को, यानी कि वन थर्ड ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी कि वन थर्ड ऑफ सीपी, मतलब सीपी कितनी है बोलो, 60,000. 60,000। तो 3 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई होता है ना। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 और 4 0 लग जाएंगे, यानी कितना हो गया, 20,000। तो 20,000 20,000 20,000 20,000 प्लस 20,000, 20,000 को 3 बार अगर हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। ठीक, 60,000 के ये पूरा बराबर हो जाएगा। ठीक, तो हमें ये पता चल गया कि वन थर्ड कॉस्ट प्राइस का कितना है, 20,000 है। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, रिस्ट वॉचेस बॉट 60,000, ही सोल्ड वन थर्ड ऑफ देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। 30% के प्रॉफिट में इसको उन्होंने सोल्ड किया है। तो सेलिंग प्राइस, फर्स्ट क्वेश्चन की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, तो 3 क्वेश्चन में इन्होंने किया है। सो सेलिंग प्राइस और फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में 30% का प्रॉफिट हुआ है, सेकेंड में 20% का प्रॉफिट हुआ है, और थर्ड क्वेश्चन में लॉस हो गया है 50% का। तो द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, तो जितनी ये सीपी निकली है, सेलिंग जो भी सीपी निकली है क्या है, एसपी, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो सीपी निकली है 20,000, इसमें 20,000 में प्लस कर देंगे कितना परसेंट, 30% ऑफ सीपी, 30% ऑफ ये वाली जो नई सीपी निकली है 20,000, कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो इसको, 20,000 प्लस 30%, जैसे सॉल्व करती हूँ इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, कितना आ गया, 3 2 जा 3 2 जा 6. 6, 3 2 जा
6, 2 0 है, 2 0 लगा देंगे, कितना हो गया? 20,000 में 600 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 20,600. 26,000। तो ये जो निकली है फर्स्ट पोर्शन की निकल आई है। इसी तरह से सेकंड पोर्शन में 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेकंड पोर्शन में 20% से निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड पोर्शन, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड पोर्शन क्या हो जाएगी? जो 1/3 पार्ट है यानी कि 20,000 जो थर्ड पार्ट था उसमें प्लस कर देंगे, कितना प्रॉफिट हो रहा था? 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% प्रॉफिट को इसमें प्लस कर देंगे, यानी 20% ऑफ 20,000। 2 0 कट जाएंगे, ठीक है। 20 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा? इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे यहाँ पे सॉल्व हुआ है, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं। कितना हो जाएगा? 20,000 प्लस 2 2 4, 4,000, टोटल कितना हो गया? 24,000। ये सेकेंड पोर्शन का आ गया। अब सेलिंग प्राइस ऑफ, तो कह रहे हैं कि रिमेनिंग एट अ लॉस ऑफ 5% में सेल किया, तो सेलिंग प्राइस ऑफ थर्ड पोर्शन, सेलिंग प्राइस ऑफ थर्ड पोर्शन, 50,000 minus हाँ उस इसमें कितना हुआ है? लॉस हुआ है। minus हाँ, तो जो चीज लॉस हुई है तो इसका मतलब पैसा हमारे पास से, हाँ माइनस कर देंगे, वहां पे पैसा हमारे पास से चला गया इसलिए हम वहां पे माइनस कर देंगे, तो ये माइनस कर देंगे कितना? 5% ऑफ 20,000। ठीक, तो 20,000 माइनस कितना हो जाएगा? परसेंट का निशान है, 2 0 कट जाएंगे, 5 2 10 और 2 0 यानी कि 10,000। 5 2 10, 2 0 यहाँ से, ठीक है। तो 20,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1,000 माइनस कर दिया 19 आ जाएगा, 19,000। तो यहाँ पे हमें तीनों फिर आगे कह रहे हैं कैलकुलेट हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। तो सेलिंग जितनी भी सेलिंग प्राइस है सेकंड पोर्शन की, फर्स्ट पोर्शन की, थर्ड पोर्शन की, सारी सेलिंग प्राइस अब हम ऐड कर लेंगे। टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? फर्स्ट वाले में कितनी आई थी? 26,000, 24,000 और 19,000, ठीक। सबको प्लस कर देंगे, 26,000 प्लस 24,000 और प्लस 19,000 कितना हो जाएगा? 20 20 40 50 69 69,000। अब जो सीपी थी वो सीपी थी तुम्हारी 60,000, फाइनल जो एसपी आ रही है वो कितनी आ रही है? 69,000। तो हेयर क्या है, कौन ज्यादा है? सीपी इज लेस देन एसपी, एसपी ज्यादा है, सीपी कम है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है? ओवरऑल क्या हो रहा है? ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितनी है? 69,000 और सीपी कितनी थी? 60,000, ठीक। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 9। कितने रुपए का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है? 9,000 का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। फिर आगे बस इतना ही पूछ रहे हैं ना, कैलकुलेट इज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, परसेंटेज भी पूछ रहे हैं। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना आता है ना, क्या होता है? प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 upon CP. अपॉन सीपी। सारी वैल्यूज पुट करके निकाल लेना, 9,000 प्लस 100 और सीपी कितना रखोगी? 60,000।
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 ऊपर बचेगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कितना हो गया? ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 30, 15%, ये आंसर है। ठीक। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फोर्टीन। 14 में 15 भी आ गया है क्या? बड़ा लंबा तो है क्वेश्चन। फाइंड के बाद क्या है यहाँ से? हाँ, सलमा से 15 क्वेश्चन हाँ, स्टार्ट हो रहा क्वेश्चन है। बोलना। नहीं, ये 14 क्वेश्चन करना है ना हम लोग। हाँ। क्या है 14 क्वेश्चन? पढ़ो। लैपटॉप एंड मोबाइल लैप फोन और about for rupees लैपटॉप 40,000. 50,000 and 24,000 respectively. The shopkeeper made a profit of 8% on laptop and a loss हाँ, of 12% on mobile phones. Find his gain or loss percentage on the whole transaction. ये यहाँ पर है। ठीक। फाइंड डील ना, फाइंड द ओवरऑल गेन और लॉस। द लैपटॉप शॉपकीपर 12% इन मोबाइल। चेक करो क्वेश्चन, कहीं मिस प्रिंटिंग हो तो बताओ। फाइंड परसेंटेज लॉस और ये लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है। ठीक है ना क्वेश्चन? ठीक है। On the no, find his gain or loss percentage on the whole transaction. But हम्म। कह रहे हैं कि a laptop and a mobile phone were bought for 40,000 and ठीक है, तो यानी कि खरीदा है, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगी 40,000. The shopkeeper made a profit of 8% ऑन लैपटॉप। लैपटॉप पे 8% का है, तो कॉस्ट प्राइस किसकी है देख लो। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप जो एक्चुअली ये सेलिंग प्राइस होगी ना, क्योंकि बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस फॉर लैपटॉप, लैपटॉप की क्या हो जाएगी? लैपटॉप कितने में खींचे? पहले लैपटॉप है तो ये 40,000, और फॉर मोबाइल फोन, फॉर मोबाइल फोन ये है 24,000। ठीक, ये है सही पाए। द शॉपकीपर मेड प्रॉफिट ऑफ 8%, 8% का प्रॉफिट ले रहा है, तो ये सीपी हुई ना दोनों। ये कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप है, ये कॉस्ट प्राइस है इसकी। अब लैपटॉप पे 8% का प्रॉफिट ले रहे हैं, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है ना। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी? जितने में खरीदा है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस का 8% निकाल दें और उसमें प्लस कर दें। जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया था। लास्ट क्वेश्चन में अभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, उसमें हम क्या कर रहे थे? जो कॉस्ट प्राइस आ रही थी, ये जो कॉस्ट प्राइस आती थी हमारी, यहाँ पर ही तो फाइनल, यहाँ पर आ जाओ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो कॉस्ट प्राइस निकली थी, उसी में जितना प्रॉफिट हो रहा था उसको प्लस करते जा रहे थे, उसका परसेंट निकाल के। और अगर लॉस होता था तो माइनस कर देते थे। बस ये समझना है। ठीक है। तो ये यही चीज यहाँ पर भी करेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप, सेलिंग प्राइस ऑफ लैपटॉप कितनी हो जाएगी?
कितने में खरीदा है? 40,000 में खरीदा है, तो 40,000, चूंकि प्रॉफिट हो रहा है इसलिए प्लस लगाएंगे, किसका? 8%, तो 8% ऑफ 40,000 सॉल्व कर लो। हाँ, तो 40,000 हो जाएगा, प्लस 2 जीरो कट जाएंगे ना, कितना बचेगा? 8 4 जा 32, 2 जीरो बचे हैं, लगा दो, कितना हो गया? 40 प्लस 43,200। ये सेलिंग प्राइस हो गई किसकी? बोलो। लैपटॉप लैपटॉप की। की। हाँ, इसी तरह से सेलिंग प्राइस निकाल लो मोबाइल की। सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल क्या हो जाएगी? द शॉपकीपर, मोबाइल जो खरीदा है, मोबाइल की कॉस्ट प्राइस है 24,000, तो 24,000 में क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो माइनस लगाएंगे। वेयर देयर इज लॉस देयर इज माइनस, वेयर देयर इज प्रॉफिट देयर इज प्लस। नोट कर लो, कहीं रिमार्क बना के कहीं लिख लो, इस चीज को नोट कर लो। वेयर देयर इज प्रॉफिट देयर इज प्लस, और वेयर देयर इज लॉस देयर इज माइनस, नेगेटिव। नोट कर लो इस चीज को, रिमार्क। तो 24,000 में लॉस हो रहा है 12% का, 12% ऑफ 24,000, 12% ऑफ 24,000, ये निकाल लेंगे। 24,000 में माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 24,000 माइनस 2 जीरो कट गए यहाँ से, 12 की मल्टीप्लाई 24 में करो, कितना आएगा? 12 24 जा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 1 8, 8 1, कितना हो गया? 28। ये 2 2 आएगा, 2800, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 24,000 में से 2,000 888, 24,000 में से 2,000 माइनस किया, 22,000 हो गया, और 22,000 में से 22,000 में से 800 माइनस किया, तो क्या हो जाएगा? 21,000 और 80, तो 22.20 हो जाए, 21,120। अब क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, पढ़ो। The shopkeeper made a profit of 8% on laptop and loss of mobile. Find the overall gain. बताओ ये क्वेश्चन क्या हम बताएं इसमें, बताओ। प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? तुमको नहीं समझ में आ रहा है? बताओ, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? क्या हुआ है? क्या करोगी अब इसके आगे का स्टेप तुम खुद बताओ। जितने पोर्शंस में मोबाइल। हाँ, उन सारी एसपी को ऐड कर लेंगे, हाँ। उन सारी एसपी को ऐड कर लेंगे, तुम्हें फाइनल एसपी मिल जाएगी। सीपी और एसपी को देखो, जो बड़ा है उस हिसाब से प्रॉफिट हो जाएगा। एसपी ज्यादा है तो भैया प्रॉफिट हो जाएगा, सीपी ज्यादा है तो लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट हुआ है, तो लॉस हुआ है तो लॉस, उसके बाद परसेंटेज निकालो। बताओ बस, आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत है इस क्वेश्चन की, खुद से कर लोगी। कर लूंगी। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसे ही होगा, ठीक। जितनी भी पोर्शन में एसपी निकली है उसको ऐड करो, फाइनल आ जाएगी, ठीक है। और फिर इन दोनों सीपी को भी ऐड कर लेना, तो टोटल सीपी और टोटल एसपी को देख लेना कौन बड़ा है कौन छोटा, उस हिसाब से प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। बोलो, आगे बताएं कि इसको करें कैलकुलेट। हाँ, नहीं आ गया। ठीक है।
यहाँ पे हम हिंट लिख दे रहे हैं कि क्या करना है, हिंट कि आपको क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना है ऐड करके, टोटल ऐड करके निकलता है, टोटल एसपी निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि सीपी एसपी में क्या रिलेशन है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू कौन बड़ा है कौन छोटा है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो फिर उसके बाद प्रॉफिट निकालने के बाद प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए, अगर लॉस लॉस परसेंट निकाल दीजिए, ठीक, आंसर आ जाएगा। पढ़ो 15, मिला लो, क्वेश्चन सही है, Salman bought 40 chairs. पढ़ो पढ़ो, हम देख रहे हैं। Salman, Salman bought 40 chairs at rupees 170 each. He sold one-fourth of them at a loss of 8%. At price each must he sell the remaining shares so as to gain a 10% on the whole deal. So as to gain 10% on the whole. तो कह रहे हैं कि कुर्सियां खरीदी हैं, कितनी कुर्सियां खरीदी हैं, कुर्सियां खरीदी हैं 40 चेयर्स खरीदी हैं 175 ईच, मतलब एक कुर्सी, एक जो चेयर है वो क्या है, एक चेयर का पैसा जो है वो 175 है, 40 कुर्सी का पैसा कितना होगा, ठीक है। तो यानी कि ये ब्राउज किया है तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 चेयर्स, बहुत कम चेयर खरीदी है, ठीक। मल्टीप्लाई कर, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20, क्या लगे 2, 7 4 28 28 29 30 की 0, क्या लगे 3, 4 1 4 3 7 7 और एक 0 बचा, एक 0 लगा दो, तो 7000 क्या हो गया, 7000 में 40 कुर्सी खरीदी है। अब आगे पढ़ते हैं। He sold 1/4 of them at a loss of 8%, लॉस हुआ 8% का, ठीक। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, ठीक। तो जैसे अभी तुम कॉस्ट प्राइस में करती थी ना, तो क्या जो भी लॉस हुआ है तो 1/4 ऑफ ये 40 का जो निकालती थी 1/4 ऑफ 7000 वो निकाल लेंगे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 40 चेयर्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 चेयर्स कितनी हो जाएंगी, कह रहे हैं कि लॉस में 8% लॉस में बेचा है, he sold 1/4 of them, अच्छा 40 चेयर्स को नहीं बेचा है बल्कि 1/4 को बेचा है, तो यानी कि 1/4 ऑफ 40 चेयर्स करेंगे, 1/4 ऑफ 40, इसको देखो, हाँ हाँ, हेलो, क्लास में हो, ये कह रहे हैं यहाँ पर ही सोल्ड 1/4 ऑफ देम एट लॉस ऑफ 8%, तो यानी कि नंबर्स ऑफ चेयर सोल्ड एट लॉस, कितनी चेयर्स हैं, नंबर ऑफ चेयर्स सेल ऑन सेल ऑन लॉस, लॉस पे कितनी चेयर बेचा है, 1/4 बेचा है, तो 1/4 किसका, 40 का, 1/4 ऑफ 40, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 4 से कैंसिल कर देंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि 10 चेयर वो लॉस पे बेच रहे हैं, तो एक चेयर की प्राइस 175 है ना, तो 10 चेयर की प्राइस कितनी हो जाएगी, अपन कैलकुलेट करेंगे कितना उसका लॉस हुआ है, 750. हाँ,
तो एक चेयर के लिए एक चेयर की प्राइस 175 है, तो हम पहले एक चेयर के लिए निकालेंगे फॉर वन चेयर। हम पहले एक चेयर के लिए निकालते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ कितनी चेयर, वन चेयर। वन चेयर। तो कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस एक चेयर की 175 है, और उसमें लॉस पे बेच रहा हूं तो माइनस होगा कितने परसेंट पे, 8% लॉस पे, तो 8% और कितना 175 है ना, तो कितना हो जाएगा 175 माइनस 8/100 मल्टीप्लाई 175 माइनस कर डिवाइड करो 20 हो गया, कितना आएगा 5 3 15 और 5 5 25, फिर कर जाए 7 5 4 20 4 4 4 2 7 2 14 14 आ गया, यानी कि कितना हो जाएगा 175 में से 14 माइनस कर दो, तो 175 में से 10 माइनस करेंगे 165, 65 में से 4 माइनस कर देंगे 161, तो 161 रुपया सेलिंग प्राइस आई है ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ वन चेयर। और कितने कितने के लिए निकाला है, कितनी चेयर के लिए हुआ है लॉस, 10 चेयर के लिए हुआ है, तो सेलिंग प्राइस जो लॉस में बेचा है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 चेयर, क्या करेंगे बोलो, एक चेयर का निकल आया 10 चेयर का निकालने के लिए क्या करेंगे, 161 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 161 और एक जीरो लगा दो। ठीक, यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। इसके आगे क्या बोल रहे हैं, लॉस हुआ है 8% का, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। तो लॉस तो हो ही गया ना, नहीं नहीं, ये है ना कि बोलो सुन रहे हैं। must he sell the remaining shares so as to gain 10% on the whole deal? अच्छा एट व्हाट प्राइस, अच्छा आगे निकालना, व्हाट प्राइस ईच मस्ट ही सेल द रिमेनिंग शेयर सो एज गेन 10%, तो रिमेनिंग शेयर्स का है, तो 10 चेयर तो यानी कि 30 चेयर बची, ठीक, तो आगे इसको बढ़ाएंगे, अब हम निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ टोटल चेयर, उसके बाद हम 30 चेयर का निकालेंगे। देखो सेलिंग प्राइस टोटल चेयर क्या हो जाएगी, टोटल चेयर 7,000 की पड़ रही है, 7,000 में कितना गेन कह रहा है ना 10% का अगर बेचा हो, ठीक, तो 10% गेन है तो प्लस करेंगे 10% और 7,000, 7,000 प्लस कितना, 2 जीरो कट जाएगा, कितना आएगा 700, कितना हो गया ये 7,700 हो गया, ठीक है, ये टोटल चेयर की कॉस्ट प्राइस आ गई है। कह रहे हैं कि एट व्हाट प्राइस ईच मस्ट ही सेल द रिमेनिंग शेयर सो एज गेन टू 10% ऑन द होल, तो 10 को तो 10 को तो लॉस में बेच चुका है ना 10% के लॉस में, रिमेनिंग शेयर कितनी बची, 40 में से 10 माइनस किया 30 बची, तो अब हम कैलकुलेट कर लेंगे रिमेनिंग शेयर्स की सेलिंग प्राइस, सो सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग शेयर, ये कैसे सॉल्व होगी, सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग शेयर, तो टोटल चेयर में से ये देखो ना 10 चेयर, भैया यहाँ पे 10 चेयर को लॉस में हमने बेचा, कितने में बेचा 1610, हमने क्यों नहीं निकाला 30 चेयर का, हमने टोटल का निकाल के 10 जो लॉस हुआ है उसमें से माइनस कर देंगे, सीधा सीधा सॉल्व कर लो, 7,700 से माइनस कर देंगे 1610, कितना आएगा 7700 में से 1610 माइनस कर दो 906 60 60 90, अब
फिर से तुम्हें सेलिंग प्राइस रिमेनिंग शेयर की मिल गई, करना क्या है, सेलिंग प्राइस पर चेयर निकाल लो ना। एक चेयर को जो क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में 175 दिया था एक चेयर का, ये तो रिमेनिंग चेयर, ये तो पूरी की पूरी 30 चेयर की बात हो रही है, तो हमें 30 चेयर में नहीं देख पाएंगे ना, हमको तो एक चेयर का पता है ना। एक चेयर कितने की आई थी, 175। 175 की आई थी। एक चेयर में हम कंपैरिजन कर पाएंगे ना, हम 30 और 10 में तो नहीं कर पाएंगे। तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन चेयर कितनी हो जाएगी, तो 60-90 को 30 चेयर है ना, 30 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 3 1 3 203, 203। ओवरऑल क्या हो गया, 175 में सेलिंग प्राइस 203 है, प्रॉफिट हो गया। अब इसके आगे हम नहीं बताएंगे, प्रॉफिट हो गया, मुबारक हो। प्रॉफिट निकालने के बाद प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए, खत्म। कैसे निकलेगा प्रॉफिट, एक चेयर की कॉस्ट प्राइस पता है, एक चेयर की सेलिंग प्राइस पता है, निकालिए प्रॉफिट। प्रॉफिट निकल आया तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए। बोलो, रिकॉल करने की जरूरत नहीं है, करें आगे। एक बार यहाँ से रिकॉल करना है, ऊपर थोड़ा सा कहाँ सकती से, है। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। 40 चेयर उसने 175 में खरीदी थी, तो हमने कुल 40 चेयर का निकाल लिया कि कुल 40 चेयर कितने में आई है, टोटल टोटल सीपी निकाल लिया, ठीक है, 7000 आ गया। उसके बाद कह रहे थे कि 1/4 को उसने लॉस में बेचा, 8% के लॉस में। तो नंबर ऑफ चेयर सेल ऑन लॉस 1/4, यानी कि 10 चेयर को उसने लॉस में बेचा है, तो सेलिंग प्राइस वन चेयर कितनी हो जाएगी भैया, लॉस में, एक चेयर का निकाल के हमने 10 के से मल्टीप्लाई कर दिया, एक चेयर के लिए निकाला और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो 10 के लिए आ गया। तो फिर कह रहे थे कि 10% गेन पे बची हुई चेयर को 10% प्रॉफिट पे बेचें। तो फिर से हमने क्या किया, टोटल चेयर का सेलिंग प्राइस निकाल लिया था। टोटल चेयर 7000 में आई थी, तो उसमें 10% के गेन में बेच रहे हैं, तो 10 जो बेच चुके हैं टोटल में से माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग चेयर का सेलिंग प्राइस आ गई। रिमेनिंग चेयर की सेलिंग प्राइस में 30 30 चेयर की प्राइस है ना ये, ऐसे तो कंपेयर कर नहीं पाएंगे, उसी से, चाहे 30 हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, चाहे 10 हो, तो हाँ, सिर्फ से एक चेयर की सेलिंग प्राइस तुम यहां से भी निकाल सकती थी लॉस से। ये आई है, एक 10 चेयर की सेलिंग प्राइस आई है 1610, बोलो, हाँ। इसी को तुम 10 से मल्टीप्लाई कर देती तो एक चेयर की सेलिंग प्राइस आ जाती, लेकिन हमको गेन गेन से निकालना है ना, टोटल ओवरऑल क्या हुआ है, तो हमने यहाँ 30 से डिवाइड कर दिया, एक चेयर की हमें सेलिंग प्राइस आ गई। तो इसमें ये यही पूछ रहे हैं ना, तो लास्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट व्हाट प्राइस, वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है सेलिंग प्राइस कितने में बेचें, कि हमें 10% का मुनाफा हो तो कितने में बेचें, एक चेयर, 30 चेयर को भैया 60-90 में बेचें और एक चेयर को 203 में बेचें, वो ये पूछ रहा है। बोलो, क्लियर, at what price each must he sell the remaining shares as to gain 10% on the whole, 10% होल, गेन 10% होल पे आ जाए, पूरी पूरी चेयर्स के लिए वो बात कर रहा है। तो ठीक है, 30 के लिए निकाला, 30 से डिवाइड कर दिया, वन चेयर के लिए आ गया 203, आंसर आ गया। बुक में एक बार इसका वो आंसर चेक करो, बुक में इसका आंसर चेक करना। 203। 403 आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A shopkeeper sold two electronic gadgets for
For 44,000 each, the shopkeeper made a loss of 12% on one and a profit of 10% on the other. Find his overall gain or loss and find CP of each. सेम ऐसे ही है, ऐसे ही करना है। 16 क्वेश्चन देखो। अ शॉपकीपर सोल्ड टू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, दो गैजेट्स खरीदे हैं फॉर ईच, दोनों की प्राइस है, तो टोटल सीपी हो जाएगी। हिंट हिंट भी दिया है, फाइंड सीपी ऑफ ईच, दोनों की सीपी निकाल लो, कॉस्ट प्राइस निकाल लो, ये कह रहे हैं, देखते हैं। तो शॉपकीपर सोल्ड टू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सोल्ड किया है, सेलिंग प्राइस, द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 12%। लॉस हो रहा है, ठीक है, 12% का लॉस हो रहा है, तो इससे एसपी निकालेंगे तो उसमें माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद वन एंड प्रॉफिट ऑफ 10%। अच्छा, मतलब एक गैजेट को 12% के प्रॉफिट में, लॉस में बेचा है, 10% दूसरे गैजेट को 10% के प्रॉफिट में बेचा है। फाइंड इज ओवरऑल गेन और लॉस। तो इसमें मतलब इसमें सेलिंग प्राइस की बात हुई है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर जो शॉपकीपर सोल्ड, यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात हुई है। हेलो। हेलो। ये सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, दोनों प्लस करके दे रहा है दोनों गैजेट का। लॉस की बात हो रही है, प्रॉफिट परसेंट की बात हो रही है, लेकिन कहीं पर हमें सीपी नहीं है, और हिंट में यहाँ दे रहे हैं कि सीपी ऑफ ईच केस। तो हम दोनों गैजेट्स की, शॉपकीपर टू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कॉस्ट प्राइस मानेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स। हम दोनों गैजेट्स की कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लेंगे, ठीक है। अगर हमने माना कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ गैजेट्स एक्स, बी एक्स, रुपए एक्स, कॉस्ट प्राइस एक्स थी, तो जहां पर हमें 12% लॉस हुआ है, तो किसके बराबर हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस में से। तो क्वेश्चन में जैसा बोल रहे हैं कि जो कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे 12% ऑफ कॉस्ट प्राइस, जो जितने में हमने लॉस किस पे होगा, लॉस और प्रॉफिट किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर ही होता है ना, कॉस्ट प्राइस ही डिसाइड करता है ना कि आगे लॉस होगा। कॉस्ट प्राइस, सपोज कि किसी आइटम की कॉस्ट प्राइस 5 रुपया है, तो इसी से तुम समझ जाओगी ना कि 5 से कम में बेचेंगे तो हमें लॉस होगा, 5 से ऊपर में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। हम्म, तो किसमें से माइनस करेंगे 12%, किसमें से माइनस करेंगे 12% ऑफ एक्स, एक्स में से माइनस करेंगे उसी कॉस्ट प्राइस में से, तो किसके बराबर चाहिए, ओवरऑल सेलिंग प्राइस, कि इसमें लॉस वाली भी सेलिंग प्राइस जुड़ी है और प्रॉफिट वाली सेलिंग प्राइस भी जुड़ी है, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगी ऑफ द गैजेट सोल्ड एट लॉस। ये किसके लिए है, ये हो जाएगी तुम्हारी कॉस्ट प्राइस ऑफ गैजेट सोल्ड ऑन लॉस। लॉस पर जो गैजेट हमने बेचा है उसकी कॉस्ट प्राइस है। जस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा कि क्या आएगा। परसेंट ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स, कितना हो जाएगा ये, एक्स, एक्स माइनस 12x अपॉन 100, ठीक है, 100x माइनस 12 अपॉन 100। समझ में आ रहा है ना, कर रहे हैं हम लेके। 100 में से 12 माइनस करें कितना आएगा, 88।
88 88 88x और ये जो 100 है उधर भेज देंगे 44,000 मल्टीप्लाई बाई 100 तो ये हो जाएगा 88 यहाँ से हटके 88 इधर चला गया ठीक है सॉल्व करो कितना हो जाएगा 4 1 4 4 1 4 000 4 2 8 4 2 8 फिर 11 से कैंसिल हो जाएगा 11 1 11 000 नीचे 11 आ जाएगा फिर कितना आया ये 1 0 0 0 0 आया 0 डिवाइड बाई 11 तो कितना आएगा ये नीचे 2 नहीं आया क्या कर रहे हैं हम लोग हाँ हाँ क्या चीज कुछ नहीं मैंने 44,000 को 11 से किया था ना डिवाइड हाँ यहाँ पर 11 से किया है तो 22 11 से जाएगा 2 आएगा ना नीचे नीचे हाँ नीचे 2 आना चाहिए ना सही तो किया है 2 इरेज करवा दिया अरे मैं नीचे का बात कर रही थी 2 उधर हाँ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा ना हाँ सही किया है 2 आ जाएगा और फिर 10,000 को आपने उससे 11 लिख दिया ना इसलिए मुझे लगा कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रहा है थोड़ा सा इजी वे में कर को बता रहे हैं देखो x माइनस 12 अपॉन 100 ये x हो गया इसको यहीं से सॉल्व कर लेते हैं 2 से कैंसिल कर लो 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10 फिर 2 3 जा और ये कितना हो जाएगा 25 ठीक कितना आ जाएगा ये x माइनस 3x अपॉन 25 25 माइनस 25x माइनस 3x अपॉन 25 44,000 25 में से 3 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 22 22x अपॉन 25 44,000 x को यहीं रखते हैं 44,000 मल्टीप्लाई 25 बात वही पड़ी 22 तो 22 से काट दो पूरा ये कट जाएगा ना कितना आया 2000 कितना आ जाएगा 25 50 एंड 0 50,000 सही है कैलकुलेशन में फंस गए क्या कर रहे थे क्वेश्चन भूल गए ठीक है देखो शॉपकीपर हाँ तो जो लॉस पर जो कॉस्ट प्राइस बनती है वो हमने निकाल लिया वो हो गई 50,000 प्रॉफिट पे इसी तरह से निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस ऑन प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस ऑफ गैजेट ऑन प्रॉफिट तो प्रॉफिट के केस में कैसे निकलेगी भैया यहाँ पे माइनस किया था क्यों क्योंकि लॉस हो रहा था 12% से 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम प्लस कर देंगे और वो भी किसके बराबर होना चाहिए x प्लस कितना प्रॉफिट हो रहा है बोलो 10% ऑफ x बोलो वो किसके बराबर हो जाएगा 40,000 के 40,000 है कि कितना है
44,000 है। 420 अरे क्या भाई 44,000 है। 44,000 है, 44,000 के। तो इसकी भी इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 10x अपॉन 100, काट दो, एक जीरो, ये 1/10 बचा। कितना हो जाएगा? 10x प्लस x अपॉन 100 इज इक्वल टू 44,000। फिर 10x प्लस x कितना हो जाएगा? 11x, 11x 44,000 मल्टीप्लाई 100, जैसे अभी ऊपर सॉल्व किया है बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 44,000 मल्टीप्लाई 100 और 11, 11 वन जा 11, 11 फोर जा 3 जीरो बच्चे, कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो गया ये? फोर यहाँ बता नहीं रही हो कि यहाँ पे आपने 10 लिया, आपको 10 लेना है यहाँ पर, ये बोल नहीं रही हो। यहाँ पे 100 लेके बैठे हैं, तुम भी सो हम भी सोए। यहाँ से भी कटेगा, ये जीरो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। कितना आएगा? 4 जीरो, 40,000। तो ये 50,000 लॉस के हमने कॉस्ट प्राइस निकाल ली, और क्या निकाल ली? 10% प्रॉफिट पे कॉस्ट प्राइस निकाल ली। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे हैं ठीक है, शॉपकीपर ने 12% का लॉस किया, 10% का प्रॉफिट किया। पूछ रहे हैं फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। तो भाई अलग अलग कॉस्ट प्राइस जो आई है ना, तो प्लस कर दो, 44,000 से देख लो 24,000। 90,000 होगा हाँ, 50,000। 50 से 40, 90,000 हो जाएगा। और टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? फॉर फॉर अब मैं क्वेश्चन में आगे बता दे रही हूँ, खुद से करना। देखो यहाँ पर शॉपकीपर सोल्ड 2 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फॉर 44,000 ईच। ईच की बात कर रहे हैं, ईच हाँ का पता मतलब है हो क्या? हाँ हाँ, ठीक समझ गई ना? हाँ 80 था हाँ। टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस तुम्हारी हो जाएगी ये 50K प्लस 40K को जोड़ देंगे तो 90,000 हो जाएगा। 90K के मत लिखना, तुम पूरा लिख के सॉल्व करना। और इसी तरह से टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 44,000 ईच है ना, तो 44 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 40 50 80, 80,000 88, 88,000 88,000। तो ये 90,000 80,000 एक्चुअल क्या हुआ? लॉस हो गया ना? हाँ। तो कितने का लॉस हुआ? 2,000 2,000। परसेंट निकाल लेना। लॉस लॉस हुआ है, लॉस निकाल लेना, लॉस हुआ लॉस परसेंट निकाल लेना। ठीक, आ ऐसे जाएगा। दिखाने को दिया नहीं। हाँ दिया नहीं है लॉस परसेंट, लेकिन निकाल सकती हो। ठीक, 17 क्वेश्चन देखो। मैम इसके आगे शायद मैं क्लास नहीं करूँ कि 17 जो है 5% चार्जिंग होती है बेटा। ठीक है चलो, बस यहीं तक रखते हैं, फिर आज 17 से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा मैम मुझे एक कह दो, मुझे थोड़ा पेपर्स के मार्क्स पता चले थे फिजिक्स और मैथ्स का।